महिंद्रा ने XUV 700 को लॉन्च कर दिया है काफी एग्रेसिव प्राइसेस में। हालांकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, शुरुआती 25,000 कस्टमर्स के लिए ये प्राइसेस रहेंगे, उसके बाद प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। इस गाड़ी को लॉन्च करके महिंद्रा ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करी है। एक तो क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर की सेगमेंट की गाड़ियां और दूसरी सेगमेंट में सफारी, अल्कजार, हेक्टर प्लस की गाड़ियां। इन दोनों ही सेगमेंट की गाड़ियों को ये गाड़ी अकेले कंपटीशन देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि XUV 700 में कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं, किस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स दिए हुए हैं और आपको किस वेरिएंट को खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाड़ी को बेसिकली 5 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है MX, उसके ऊपर सेकंड बेस AX3, फिर मिड वेरिएंट AX5। इन तीनों वेरिएंट्स को स्पेशली बनाया गया है क्रेटा, सेल्टोस और हैरियर जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कंपटीशन देने के लिए। AX5 के बाद सेकंड टॉप आ जाता है AX7 और टॉप वेरिएंट है AX7 लग्जरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट MX के बारे में। इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन मिल जाते हैं, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसके अलावा सिर्फ 5 सीटर मिलता है, 7 सीटर का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं दिया हुआ है। इस वेरिएंट में जो आपको डीजल इंजन मिलता है वो कम पावर जनरेट करता है 155 PS की, जबकि यही डीजल इंजन इससे ऊपर के मिलने वाले वेरिएंट्स में 185 PS की पावर जनरेट करता है। प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेट्रोल इंजन लगभग 12 लाख रुपए का मिलता है और डीजल इंजन लगभग 12.5 लाख रुपए का। अब फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चूंकि ये एक बेस वेरिएंट है, इसलिए इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 8 इंच की छोटी टच स्क्रीन दी गई है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि इसके ऊपर के वेरिएंट्स में काफी बड़ी स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो, स्मार्ट डोर हैंडल्स, आगे की तरफ USB पोर्ट और सेकंड रो में टाइप C USB पोर्ट मिलता है अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। एयर डैम, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक, सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, बोतल होल्डर इन ऑल डोर्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ऑल विंडो सीट्स, फॉलो मी हेडलैम्प्स, 4 स्पीकर्स, रूफ लैम्प फॉर फर्स्ट एंड सेकंड रो, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, एरो हेड LED टेल लैंप्स जैसे फीचर्स आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में मिल जाते हैं। वहीं अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट AX3 के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में कम से कम 2 लाख रुपए और ऑटोमेटिक में कम से कम 3,60,000 रुपए महंगा मिलता है बेस वेरिएंट MX के मुकाबले। इस वेरिएंट से आपको 7 सीटर ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन सिर्फ डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में। अगर आप इस वेरिएंट में पेट्रोल 7 सीटर लेना चाहो तो ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 लाख से 3,60,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है AX3 में MX के मुकाबले। इस वेरिएंट से आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिलना शुरू हो जाती है और इतने ही साइज की स्क्रीन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी मिलने लगती है। इसके अलावा नेविगेशन, बिल्ट इन Amazon Alexa, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एड्रीनो X कनेक्ट मतलब की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 1 साल के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाती है। 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं साउंड स्टेजिंग के साथ में। थर्ड रो में AC मिलता है, सेकंड रो में आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर। इसके अलावा सेकंड रो में 60-40 सीट्स मिल जाती हैं 1 टच टंबल के साथ में। अगर आप 7 सीटर लेते हो तो थर्ड रो में दोनों सीट्स 50-50 स्प्लिट फीचर के साथ मिलती हैं। पर्सनलाइज्ड सेफ्टी अलर्ट्स मिल जाते हैं, LED DRL मिल जाते हैं हेडलैम्प में और फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। तो बस यही वो फीचर्स हैं जो आपको AX3 में ज्यादा मिल जाते हैं MX के मुकाबले। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं मिड वेरिएंट AX5 के बारे में। इस वेरिएंट में आपको 5 सीटर के 4 ऑप्शन और 7 सीटर के 3 ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक 7 सीटर लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में भी नहीं मिलता। ये वेरिएंट आपको सेकंड बेस AX3 के मुकाबले 1 लाख रुपए महंगा पड़ता है अगर आप 5 सीटर लेते हो और 1,60,000 रुपए महंगा पड़ता है अगर आप 7 सीटर लेते हो। मतलब कि कुल मिला के अगर आपको 2 सीट ज्यादा चाहिए तो आपको 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि लगभग 1 लाख से 1,60,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है AX5 में AX3 के मुकाबले। 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलना शुरू हो जाते हैं, सनरूफ मिलने लगती है, LED क्लियर व्यू हेडलैम्प्स विद ऑटो बूस्टर। इसी वेरिएंट से आपको LED हेडलैम्प्स मिलना शुरू होते हैं। इसके पहले तक आपको बेसिक हेलोजन हेडलैम्प्स मिल पाते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस गाड़ी के लिए। इसके अलावा लेटेस्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ड्राइव मोड्स,
कर्टेन एयरबैग्स फॉर ऑल रो, मतलब कि अभी तक आपको डुअल एयरबैग्स मिल पा रहे थे, लेकिन इस वेरिएंट से आपको 4 एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। एलईडी सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, कॉर्नरिंग लैंप और सेकंड रो मैप लैंप्स। तो ये सभी वो फीचर्स थे जो आपको AX5 में ज्यादा मिल जाते हैं AX3 के मुकाबले। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट AX7 के बारे में। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन मिलता है, 5 सीटर का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी वेरिएंट से आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलना भी शुरू हो जाता है। रही बात प्राइसेस की, तो मिड वेरिएंट AX5 के मुकाबले ये वेरिएंट आपको 2 लाख रुपए महंगा पड़ता है, और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहते हो तो 3,30,000 रुपए महंगा पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है इस वेरिएंट में। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, इसी में आपको ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसा मोस्ट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर मिलता है। इसके अलावा अभी तक आपको 4 एयरबैग्स मिल पा रहे थे मैक्सिमम, इस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पुश स्टार्ट बटन, 18 इंच डायमंड कट एलॉय। डायमंड कट एलॉय अभी भी मिल रहे थे, लेकिन वो 17 इंच के थे। इसके अलावा लेदरेट सीट्स, लेदर स्टीयरिंग एंड गियर लिवर, 6-वे पावर एडजस्टेबल सीट विद मेमोरी एंड वेलकम रिट्रैक्ट, इंटेली कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, रिवर्स कैमरा, स्मार्ट क्लीन जोन, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, स्टीयरिंग माउंटेड क्लस्टर कंट्रोल विद कस्टम की, पावर फोल्ड ORVM, 1 टच ड्राइवर पावर विंडो विद स्मार्ट क्लोज, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, को ड्राइवर अर्गो लीवर, एड्रीनो X कनेक्ट विद 2 ईयर फ्री सब्सक्रिप्शन, अभी तक आपको 1 साल का मिल रहा था। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में ज्यादा मिल जाते हैं मिड वेरिएंट AX5 के मुकाबले। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट AX7 लग्जरी के बारे में। इस वेरिएंट में भी आपको सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन मिलता है और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअल की कोई जगह नहीं है। प्राइसेस की बात करें तो ये सेकंड टॉप AX7 के मुकाबले 1,80,000 रुपए महंगा मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि 1,80,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, कंटिन्यूअस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, 3D ऑडियो विद 12 स्पीकर्स, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, नी एयरबैग, मतलब कि यहां पर आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ड्राइवर के घुटनों के लिए भी एयरबैग दिए गए हैं, पैसिव कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ओनली, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, वैनिटी मिरर इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में ज्यादा मिल जाते हैं सेकंड टॉप AX7 के मुकाबले। तो ये तो हो गई वेरिएंट्स के बारे में पूरी जानकारी, और रही बात कलर ऑप्शंस की, तो इसमें टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं आपको, व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर, रेड और ब्लू। लेकिन अगर आप इसका बेस वेरिएंट MX खरीदते हो तो उसमें आपको ब्लू कलर ऑप्शन नहीं मिलता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग काफी कंफ्यूजन में होंगे, क्योंकि 5 सीटर 7 सीटर मैनुअल ऑटोमेटिक की वजह से काफी सारे वेरिएंट्स बन गए हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने की मैंने छोटी सी कोशिश करी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपको 5 सीटर लेना है या फिर 7 सीटर। उसके बाद में अगर आप 5 सीटर पेट्रोल मैनुअल लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है बेस वेरिएंट MX, जिसमें आपको जरूरत के सभी फीचर्स मिल जाते हैं और प्राइसेस भी काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीचर्स अच्छे खासे चाहते हो, तो आप AX3 या फिर AX5 भी ले सकते हो। इसी तरह से अगर आप 5 सीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो सबसे अच्छा वेरिएंट है AX5। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन पैसे देने के बाद में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि नाइट ट्रैवलिंग में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा सेफ्टी भी काफी बेहतर मिल जाती है। हालांकि अगर आपको बजट का इशू है तो आप एक वेरिएंट नीचे AX3 भी ले सकते हो। 7 सीटर पेट्रोल मैनुअल लेना चाहते हो तो आपके लिए AX5 सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आपको AX7 प्रेफर करना चाहिए। 7 सीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो आपको AX7 प्रेफर करना चाहिए। अब डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप 5 सीटर डीजल मैनुअल लेना चाहते हैं तो आपको MX लेना चाहिए, अगर आपको ठीक ठाक फीचर्स संतुष्ट कर देते हैं और आप माइलेज भी थोड़ा बेहतर चाहते हो, क्योंकि बेस वेरिएंट MX में कम पावरफुल और कम टॉर्की इंजन दिया गया है जो कि बेहतर माइलेज क्लेम किया करेगा।
लेकिन आपको माइलेज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप एक पावरफुल गाड़ी चाहते हो और फीचर्स भी काफी सारे चाहते हो, तो आप AX3 या फिर AX5 को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप 5 सीटर डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपको AX5 को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हेडलैम्प्स और सेफ्टी फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत पैसा जरूर जाएगा, लेकिन दोनों ही जरूरत के फीचर्स हैं। 7 सीटर डीजल मैनुअल लेना चाहते हैं तो आपके लिए AX5 सबसे परफेक्ट रहेगा, लेकिन अगर आपको बजट का थोड़ा बहुत इशू है तो आप AX3 भी ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 7 सीटर डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो आपको AX7 प्रेफर करना चाहिए। इसमें आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के साथ में मोस्ट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको बजट का इशू है तो आप AX5 प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए वो सभी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स अलग अलग कंडीशन में। लेकिन अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो फिर आप चाहे AX7 लें या फिर AX7 लग्जरी